अच्छा नौशीन, ये बताइए कि एबटाबाद से आपका ताल्लुक। बिल्कुल। तो एबटाबाद में आपने सोचा कि आप एक्ट्रेस बनेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली आई वाज बोर्न इन एबटाबाद, मेरी पैदाइश वहाँ की है। मैं जब 6-7 साल की थी तो वी ऑल मूव टू, हम सारे कराची शिफ्ट हो गए। ओके। फिर जब मैं कॉलेज में थी तो आपको पता है लोग नए चेहरे ढूंढते हैं, तो वो टीम थी, दे केम टू हमारे कॉलेज आए। तो 16-17 साल की थी मैं उस वक्त। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये बहुत प्रिटी है, शी इज़ वेरी प्रिटी, जस्ट कॉल हर। तो मैं भी छलांग मारती भी चली कि यस मैम, जी मैम। तो उन्होंने कहा ये दे वांट टू टॉक टू यू। आई सेड यस एंड दे सेड दिस इज़ आवर विजिटिंग कार्ड, लीजिए घर जाइए अपनी वालदा वालिद से पूछिए। अच्छा। और अगर आपको वो इजाज़त देते हैं तो आप, और पूछ लिया उन्होंने कि आप आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, एंड आई वाज लाइक वाओ। वालदा मेरी बहुत सख्त, मतलब बहुत ही, हाँ उन्होंने मुझे बहुत मारा था। उस ज़माने में वालिदैन बहुत सख्त होते क्या थे। मतलब उस ज़माने को इतनी भी हम, मेरी ते अम्मा तो मुझे बिल्कुल ही बाबा मेरी ते अम्मा यकीन करो दूसरा परोठा चुकदा तो डोई पै जाती सी ठा कर। नहीं, उस जमाने में थोड़े इतने कोऑपरेटिव नहीं थे, आजकल क्यों ज्यादा हो गए? आपको पता है हमारे पेरेंट्स का तो स्पेशली माएँ जो होती हैं वो बच्चों को जी। या तो बहुत प्यार होता है या फिर सिद्धा चित्तर। यानी कहने का मकसद ये है कि देखा ये गया है कि हमारी शोबिस में एक्टर को प्रूव करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो आपको वो पापड़ बेलने नहीं पड़े, आप बहुत जल्द आपको ब्रेक थ्रू मिल गया और आपने काम शुरू कर दिया। नहीं, ब्रेक थ्रू का तो मुझे लगता है कि अभी भी हम उतनी ही मेहनत करते हैं। बेशक अभी भी हमें उतना ही दिलो जान से जी जान लगा के काम करना पड़ता है। वो कंपटीशन मुझे लगता है डे बाय डे इट्स गेटिंग मोर सीरियस, यू नो, इट्स टफर देन एवर। मैं लेकिन अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ बिकॉज आई वर्कड अ लॉट विद पीटीवी। तो उसकी जो ट्रेनिंग थी, वो जो CR DR 3-3 कैमरास पे शूट होती थी, चले इस पे और बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वो वाले हो गए। मैंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है, मैं बॉल फेंकता हूँ उठा के लाता है। मेरे हाथ में बॉल फेंकने के बाद उठाई जाती है। नहीं ये मुंह से लाता है। ये मुझसे नहीं यार, वो तो कोई जानवर होता है जो मुंह से उठा के लेके आता है। एनु इंसान समझ रहे हो हम मीन मुझे भाई आप ये बताइए कि आपका जो सियासी कैरियर है ये बाय चॉइस है सर, या कोई खानदान में सियासत थी? बाय चॉइस है। बाय चॉइस है? जी। बहुत कम है ऐसे सियासतदान जो बाय चॉइस आए हैं यहाँ पे। नहीं, मैं बाय चॉइस हूँ जी। अच्छा, कैसे सर कैरियर शुरू हुआ आपका एज अ सियासी कैरियर? बस वो मैंने कहा सियासत करनी है जी। ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ये है संकोच। ਯਾਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਜਮਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ 150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖਵਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। सर ये एक बात बताइए कि एक वक्त था, मुझे वो वक्त याद तो नहीं है लेकिन मैंने सुन रखा है कि पंजाब में भुट्टो साहब का नाम बिकता था। कहते थे कि जो भुट्टो साहब जो है वो अगर खम्बा भी खड़ा कर देंगे ना तो उसको वोट पड़ेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि वो वोट कहीं कम हो गया। सर क्या कुछ गलतियां हुई पीपल्स पार्टी से? क्या हुआ कि वोट बैंक आपका बहुत सुकड़ सा गया? ये काफ़ी अवामिल हैं जी उसमें, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई उसमें। एक जो आपने बताया कि आपकी कोई गलतियाँ कोई वो भी होंगी, यकीनन होंगी। हमारी कोताहियाँ जो हैं वो तो सबसे पहले है। पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात थी जी। स्ट्रीट पावर थी उसके पास। पीपल्स पार्टी जब बीबी शहीद आई तो 10-12 लाख का रिसेप्शन था उनका। उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ अदवार में जनरल ज़िया-उल हक ने वो स्टार्ट किया, और उसने जिस तरीके से बीबी की करैक्टर असैसिनेशन, भुट्टो साहब की करैक्टर असैसिनेशन, फिर नुसरत भुट्टो साहिबा की, और फिर आसिफ अली जरदारी, और फिर ये बतदरीज चलता रहा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ख़त्म नहीं कर सके। अगर 73 में भुट्टो साहब ने एक मुत्तफ़िका आइन दिया था तो उसको बहाल भी हमने मुत्तफ़िका ही करना था। हम ये नहीं कर सकते थे कि कोई मुखालिफ खड़ा हो कोई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर पाए, वो भी इंशाअल्लाह ताला होगा। लेकिन हमने जो बुनियादी हमारी ज़रूरतें थीं इस मुल्क की आइन की बहाली के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत की मजबूती के लिए, आम आदमी की आवाज़ के मुतल्लिक, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की। हमने तो आम आदमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। हमने इस मुल्क को बचाने की कोशिश की। वो तो रोज़ बम पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, कभी पेट्रोल बम है, कभी बिजली गिर रही है, कभी कुछ हो रहा है। वो उनकी तो कोई समझ नहीं आती वो किस एजेंडे पे। नहीं वैसे सही गल है, पीपल्स पार्टी ने आम आदमी में बड़ा ख्याल रखा है। कभी फलूदे वाला अमीर होया है, कभी पापड़ा वाला अमीर होया है।
ਅੱਛਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਪਟ ਨੇ, ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਮਸ਼ੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ से मुराद जो है आप ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੇ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ यानी कि वो सारे फलूदे वाले मीडिया में चले गए। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ अच्छा बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल से हम पूछ लेते हैं। बिलावल, आपको भुट्टो साहब की जो पंजाबी की तकारीर है वो समझ में आती है या आपको ट्रांसलेटर लेना पड़ता है? देखिए चाचा काशिफ, ਐਲ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस जानता हूँ और मैं पंजाबी भी जानता हूँ। अच्छा, इसलिए मुझे इनकी जुबान समझ आती है, पूछिए इनसे। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਜਾਣੋ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਹਸਨ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਮ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਗਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਵਫਾਕ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। है भैया, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਨੌਸ਼ੀਨ ਕੋਲੋਂ ਮਟਰ ਕਢਾ ਲਵੋ। अच्छा नौशीन, ये बताइए कि आप कप्तान की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? मैं तो हूँ जी। लेकिन इतनी महंगाई हो चुकी है, लोग बहुत परेशान हैं, पेट्रोल की कीमत देखें कहाँ आसमान पे पहुँच गई है, तो आप अभी भी मुतमईन हैं? हाँ मैं हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों को गलत कहूँगी, लेकिन मुझे जो मेरी फेवरेट थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बीवी के वालिद साहब जरदारी साहब बिल्कुल नहीं है। लाहौर वाला कुवत, सॉरी आप साथ बैठे हुए हैं बट आई हैव टू बी वोकल। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ। नो वो नहीं कह सकते मुझे, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब जो हैं वो वाकई में करप्ट इंसान नहीं है, खाने वाला नहीं है, 2 नंबर नहीं है, नीयत का अच्छा है। लेकिन डिलीवर हो रहा है आपके ख्याल में? देखिए कुछ हद तक हो भी रहा है, कुछ हद तक नहीं। जो महंगाई है ना, उसमें आम आदमी तो पिस रहा है। नहीं इसमें कोई नौशीन, ये शक तो नहीं। पूरी कौम कहती है कि कप्तान करप्ट नहीं है, बड़े अच्छे हैं, ये वो दिस एंड दैट, लेकिन उनकी कबीना, ये भी तो लोग उंगलियां उठाते हैं कि कबीना सारी उन्होंने वही है। क्या करें फिर जी? शाहजी, आप इतना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप लोग आवाम को बता रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसने पाकिस्तान को बहुत पीछे कर दिया है, लेकिन वो तो कह रही हैं कि बिल्कुल सही है। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।